हाय दोस्तों अगर आपने इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, कंपनी के न्यूज़ से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी देखने को मिलने वाली है। तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, आप उस वीडियो को फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच कर पाएंगे। तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों बजट के बारे में। मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। यहाँ पे हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है, कोई भी यहाँ पे बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो इस वीडियो को सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज़ किया जाए। सो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 1 फेब को बजट आने वाला है एंड लोगों की एक्साइटमेंट है कि बजट में क्या होने वाला है, किस तरीके की यहाँ पे बजट देखने को मिलेगा, कौन से सेक्टर को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, कौन से सेक्टर को यहाँ पे मतलब इग्नोर किया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। सरकार का फोकस है कि बजट में सारे के सारे सेक्टर के ऊपर फोकस किया जाए और हर एक सेक्टर को यहाँ पे फ़ायदा दिया जाए। सिंपल सी बात है, सरकार का एम तो यही होता है। लेकिन यहाँ पे एक्सपेक्टेशन, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? क्या आप बजट को देखने के बाद आप उससे हैप्पी होंगे या नहीं होंगे, ये तो हम लोग को वक्त आने पे पता चल ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे बजट में कौन से इंपॉर्टेंट सेक्टर है जहाँ पे सरकार की प्रायोरिटीज़ होगी कि इन सेक्टर को बूस्ट किया जाए, उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि बजट आने से पहले बहुत सारे एक्सपर्ट्स, जैसा कि अभी आपको रिसेंटली मैं बताऊंगा कि अभी क्या हुआ था कि एक मीटिंग हुई थी जहाँ पे CII के प्रेसिडेंट और आईटीसी के जो CMD थे, इन्होंने, इनकी मीटिंग थी, एक्सपर्ट्स की मीटिंग थी, जो कि आप देखोगे एक इंटरव्यू हुआ था टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ, ये उन्हीं का आर्टिकल है। तो एक्सपर्ट्स बैठे थे, तो यहाँ पे बेसिकली बताया गया कि सरकार को किस तरीके का डिसीजन यहाँ पे लेना चाहिए। सबसे पहले तो टैक्स कट की यहाँ पे बात की जा रही है कि सरकार इस बजट में टैक्स को कम करे, जिससे क्या होगा कि जो टैक्स कम होगा तो जो लोगों की इनकम होगी वो कंजप्शन में, स्पेंडिंग में ज़्यादा खर्च होगी। साथ ही साथ यहाँ पे फ्यूल कॉस्ट की रिडक्शन की बात की गई है, इंटरेस्ट रेट में कमी की बात की गई है, बिकॉज अभी भी इंडिया का इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है। अगर आप इंटरेस्ट रेट कम करोगे तो सिंपल सी बात है, आप लोन लोगे, कम ब्याज पे लोन ले पाओगे। जो कॉरपोरेट्स होते हैं उन लोगों को भी कम ब्याज पे लोन मिलेगा, जिससे वो अपनी कंपनी को एक्सपेंड कर पाएंगे। अगर आपको कम ब्याज पे लोन मिलेगा तो आप गाड़ी, मोटरसाइकिल खरीद सकते हो, राइट। इस तरीके से चीज़ें देखने को मिल रही है। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि जो गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसको भी 25% से बढ़ाया जाए, जिससे मार्केट में एक डिमांड बनी रहे। और इसके अलावा GST के स्ट्रक्चर के ऊपर भी बात की गई है कि सरकार को GST के ऊपर भी थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए। तो ये इस तरीके से बड़े बड़े जो है एक्सपर्ट्स ने अपने इंटरव्यू में बोला है, और ये देखना होगा कि सरकार इसको किस तरीके से लेती है। डेफिनेटली कहीं ना कहीं बातें सरकार तक भी गई होंगी। सो ये तो हम लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बिकॉज टैक्स का एक बहुत बड़ा न्यूज़ है जो कि देखने को मिल रहा है, और जिसका इम्पैक्ट सरकार पे कैसा होता है वो हम लोगों को 1 तारीख को पता चलेगा। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों जो मैं बात करने वाला हूँ, 2025 में आपकी एक्सपेक्टेशन कैसी होनी चाहिए, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन किस तरीके से डिसीजन लेने वाले हैं, डिडक्शंस को लेके, टैक्स को लेके, सारी चीज़ें हम लोगों को आने वाले वक्त में पता चल जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे सरकार का फोकस देखने को मिल रहा है, उसी के बारे में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा, इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है दोस्तों, वो 21,000 करोड़ को टच कर चुका है, इस मार्क को टच कर चुका है, जो कि $2.63 बिलियन के हिसाब से ये करेंसी देखने को मिल रहा है। इतने का रेवेन्यू इंडिया ने एक्सपोर्ट कर दिया है सिर्फ डिफेंस सेक्टर में। ग्रोथ की अगर आप बात करोगे तो 32% से हम लोगों ने पिछले साल के, प्रीवियस ईयर के, फिजिकल ईयर के साथ अगर हम कंपेयर करें तो हमने 32% की यहाँ पे जंप लगाई है, जो कि पिछले टाइम हमने 15,920 करोड़ का रेवेन्यू टच किया था, सेल्स टच किया था एक्सपोर्ट में, जो कि अभी 21,000 करोड़ का एक्सपोर्ट मार्केट देखने को मिल रहा है डिफेंस सेक्टर में। तो क्लियरली हम लोगों को समझ आ रहा है, ये रिसेंट डेटा आप देख रहे हो जो कि इकोनॉमिक टाइम्स ने ये सामने रखा है, इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, इकोनॉमिक्स टाइम में जाके अगर आप देखोगे तो क्लियरली मिल जाएगा यहाँ पे। तो आपको फोकस रखना होगा हमारे डिफेंस सेक्टर को। डिफेंस सेक्टर पे सरकार का स्पेशल बजट होता है कि इसको कैसे भी बूस्ट किया जाए, बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकली टेंशंस भी आपको बहुत सारे न्यूज़ देखने को मिल रहे होंगे। रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर स्टिल गोइंग ऑन देखने को मिल रहा है, और मिडिल ईस्ट का भी कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकली इश्यूज देखने को मिल ही रहा है। ट्रंप के आने के बाद हम लोगों को और भी कई सारे फैक्टर्स देखने को मिलेंगे, कई सारे आउटकम देखने को मिलेंगे, बट फिलहाल अभी हम लोगों को ये फोकस में रखना होगा, क्योंकि सरकार का एम ये है
इंडियन गवर्नमेंट का एम ये है कि हम लोग डिफेंस में एक अच्छा खासा एक्सपोर्ट मार्केट क्रिएट करें और जो आसियान कंट्री है ना, वहाँ पे हम लोगों का जो डिफेंस का जो डिफेंस प्रोडक्ट है वो हम एक्सपोर्ट कर सके। बिकॉज जियोपॉलिटिकली हर एक कंट्री अपने आप को इन द डिफेंस टर्म में स्ट्रॉन्ग करने में लगी हुई है। तो यहाँ पे इंडिया के पास एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, जरूर इस सेक्टर को ध्यान में रखना है। मुझे ऐसा लगता है हम लोगों को आने वाले दिनों में भी डिफेंस में ऐसी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। एक बड़ी बात यह है कि मार्केट में ये जो गिरावट हो रही है ना, इस गिरावट को अपॉर्चुनिटी में बदलिए, क्योंकि मार्केट में आज गिरावट हुई है, हर एक कंपनी में गिरावट हुई है। ये सोचने वाली बात है, हर एक कंपनी गिर रही है। जहाँ पे ग्रोथ है वो भी गिर रही है, जहाँ पे ग्रोथ नहीं है वो भी गिर रही है। सो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए कि किस तरीके की कंपनी को ध्यान देना है। बहुत अच्छी करेक्शन में कंपनीज अभी देखने को मिल रही है। दूसरे सेक्टर की मैं बात करूँगा, रिन्यूएबल में एक बहुत अच्छा डेटा सामने आया थोड़ी देर पहले, ये भी देखने को मिल रहा है, जो कि एनर्जी इकोनॉमिक टाइम्स ने सामने रखा है। ये आप देख सकते हो, ये इसका वेबसाइट का लिंक आपको देखने को मिल रहा है, इसको भी जाके आप वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट है ये 15% से ग्रो कर रहा है। हम लोग इंडिया ने अभी 209 गीगावाट तक का जो है 2024 में इंस्टॉलेशन करके दिखाया है, जो कि 15% की ग्रोथ बता रहा है। कैसे? ये मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है, उसने ये सामने रखी है सारी रिपोर्ट। और जो 2024 में कितना गीगावाट इंडिया ने ऐड किया, तो 28 गीगावाट इंडिया ने 2024 में ऐड किया है, जो कि पिछले साल सिर्फ 13 गीगावाट तक का जो था ग्रोथ था। और ईयरली बेसिस अगर आप इसको देखोगे तो 119% की रिन्यूएबल सेक्टर में ग्रोथ आई है। सो बहुत अच्छा यहाँ पे डेटा देखने को मिल रहा है। इससे एक चीज़ पता चल रही है कि देखिए, रिन्यूएबल जो सेक्टर है, रिन्यूएबल का जो मार्केट है, ये आपका ग्रो करने वाला है। देखिए, क्रूड ऑयल के प्राइस में आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, बट सन की तो जो रेज होती है उससे तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट, जितना आपके पास कैपेसिटी उतना ज़्यादा आप रिन्यूएबल क्रिएट कर सकते हो ना, रिन्यूएबल एनर्जी की अगर हम बात करें। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट को पता है कि हम लोग क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग एक नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा अच्छा खासा एनर्जी क्रिएट कर सके। तो यहाँ पे इंडिया बहुत तेज़ी से फोकस बनाए हुआ है। ध्यान दीजिए सीरियस, क्योंकि इंडिया इंपोर्ट कर रहा है क्रूड ऑयल, और बहुत बड़े लेवल पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडिया पे करता है सिर्फ क्रूड ऑयल के लिए। और वहाँ पे अगर हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी में इतना पैसा लगा दें तो हम लोग एक्सपोर्ट करने लग जाएंगे, क्योंकि एनर्जी स्टोर करके हम लोग भी सेल कर सकते हैं इंडिया। यहाँ पे इंडिया की बात अगर हम करें तो जरूर इस सेक्टर को ध्यान रखिए। ये सेक्टर मुझे लगता है आने वाले दिनों में बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा सकता है। अभी इन सेक्टर में गिरावट है, अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनीज को स्टडी करके यहाँ पे ध्यान दिया जा सकता है। उसके बाद मैं बात करने वाला हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हर एक एक्सपर्ट भी बोल रहे हैं, भाई हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो 11% से ये ग्रो कर रहा है, जो कि 2026 तक 11% से ग्रो करने वाला है। ये इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट ने ये सामने रखी है डेटा। इसके हिसाब से 11% का इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो कर रहा है, जहाँ पे आपको वाटर सप्लाई के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट के ऊपर, और जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन 3 चीज़ के ऊपर जो है सरकार बहुत ज़्यादा फोकस करने वाली है आने वाले 2026 तक। तो इसमें भी ज़रूर आपको ध्यान देना है। इसमें और भी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि सरकार को अभी कैपेक्स करना है, खर्चा करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है। तो इसमें जैसे कि हाउसिंग हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ये भी आपका टॉप सेक्टर है जिसके ऊपर सरकार जो है फोकस कर सकती है इस बजट में। तो ये आर्टिकल आप देख सकते हो, ये भी सामने चीज़ें रखी गई है कि गवर्नमेंट मस्ट शिफ्ट कैपेक्स टू सोशल सेक्टर। तो सोशल सेक्टर आपके इस तरीके से आते हैं जिसमें हाउसिंग आता है, हेल्थ आता है, एजुकेशन आता है। तो ये तो है ही जहाँ पे आप देख रहे हो ये। इसके साथ ही साथ अभी एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन 3 सेक्टर के ऊपर भी सरकार को बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा गैप है। हाउसिंग अभी तक पूरे रेडी नहीं है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, और एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। अच्छी है बट उसको और इम्प्रूवमेंट वहाँ पे किया जा सकता है और इम्प्रूव किया जा सकता है। सो यहाँ पे ये सेक्टर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना हुआ है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है दोस्तों, रेलवे सेक्टर। यहाँ पे अगर आप देखोगे हमारे इंडियन की अगर मैं बात करूँ तो 12% CAGR से रेलवे इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, रेलवे की अगर हम देखें तो। और रेलवे का इंफ्रा अभी पूरा डेवलप नहीं है, इलेक्ट्रिफिकेशन यहाँ पे पेंडिंग है, डेवलपमेंट यहाँ पे पेंडिंग है, हाई स्पीड ट्रेन यहाँ पे पेंडिंग है। सो समझ रहे होंगे कि आप यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा गैप है। 12% CAGR से तो मार्केट ग्रो कर रहा है, कंपनीज ने तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाई है। तो रेलवे सेक्टर भी आपको यहाँ पे फोकस रखना होगा। अभी कंपनी गिर रही है और इस गिरावट में ही आपको कंपनीज फाइंड आउट करनी होंगी। तो ज़रूर आपको ये ध्यान देना होगा। मार्केट देखिए, शॉर्ट टर्म में मार्केट ऊपर नीचे चलता है और ऐसे ही मार्केट
लाइफ टाइम चलेगा। कभी भी मार्केट एक फिक्स्ड लाइन की तरह ऊपर नहीं जा सकता है। जो लहरें होती है ना, समुद्र की लहरें, वो ऐसे ऐसे करके आती है ना, तट पे, किनारे पे, ऊपर जाएंगी फिर नीचे जाएंगी, ऐसे ऐसे करके ऐसे जाती है। वही सेम चीज़ आपको मार्केट में भी देखने को मिलेगा। हर दिन मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, हर दिन कोई सेंचुरी नहीं बना सकता, हर दिन कोई फर्स्ट क्लास नहीं आ सकता, हर एक चीज़ एवरीडे नहीं चल सकती है। तो यहाँ पे आपको मार्केट को, ये जो ट्रेड कर रहा है ना, आज गिर रहा है फिर ऊपर जाएगा, आज गिरा, ये मार्केट का लाइफ है, ये रूटीन है। तो इसको लेके सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है, चलने दीजिए। आपको यहाँ पे कंटिन्यू फोकस बना के चलना है। और अगर फंड है तो ऐड कर सकते हैं, अच्छी कंपनीज को, नहीं है तो वॉच कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप ज़रूर इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। मैं आपको इसी तरीके की वीडियोस इस चैनल पे अपलोड करता रहूँगा। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।